बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो उनके सब्र का पैमाना था वो लबरेज हो चुका है और इसी वजह से आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। और डेवलपमेंट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बाकायदा तौर पे एक एलामिया जारी कर दिया है और काबीना का खुसूसी इजलास हुआ था और उस इजलास के अंदर PDM के जो की लीडर्स हैं, जो मेन रहनुमा है, उनके खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करने की मंजूरी दे दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि शायद इसी वजह से मैंने कहा कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ कि परसों इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया और वजह ये बताई गई कि उन्होंने ऑफिसर्स और एक जज साहिबा को धमकियाँ दी थी। हालांकि वो तकरीर शायद आप सारे लोगों ने उस वक्त देखा भी था, TV चैनल पे हमने भी देखा कि इमरान खान साहब ने किसी को धमकी नहीं दी। उन्होंने अगर धमकी दी तो उन्होंने लीगल एक्शन के हवाले से धमकी दी कि मैं इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा। लीगल एक्शन पाकिस्तान के अंदर सब की राइट है और अगर आपकी या मेरे साथ अगर कोई ज़्यादती करे तो डेफिनेटली हम जाकर अदालत के अंदर और पुलिस के साथ अपना कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन उससे इतना बड़ा इशू बनाया गया और इतने गैर कानूनी तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया कि उससे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी हो गई। शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि उन पे जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद किया गया है, उसके मेडिकल रिपोर्ट्स भी मौजूद है और कल रात शहबाज गिल ने खुद ही तस्दीक कर दी कि कस्टडी के दौरान उन पे न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जिनसी तशद्दुद भी हुआ है, जो एक इंतहाई शर्मनाक पहल है, इंतहाई काबिल मज़म्मत पहल है और उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन ये अभी हमारे आला अदलिया के लिए एक टेस्ट केस है क्योंकि नीचे अदालतों की तरफ से तो उनका इन शिकायत के बावजूद उनका जो जिस्मानी रिमांड था वो पुलिस को दिया गया। लेकिन ये अभी आला अदलिया के लिए एक टेस्ट केस है कि वो इन लोगों के ख़िलाफ़ किस किस्म की कार्रवाई कर देते हैं। अभी आते हैं अपनी ख़बर की तरफ जो आज की डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक एलामिया जारी किया है और उस एलामिया के मुताबिक ये काबीना का एक बाकायदा इजलास हुआ और उस इजलास के बाद इसमें बताया गया है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की सेक्शन 196 के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुनीर अहमद एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर डेरा इस्माइल खान उनको बाकायदा इख्तियार दी है कि वो अंडर सेक्शन जो पाकिस्तान पेनल कोड के अंडर के सेक्शंस हैं 108A, 153A और 505 पाकिस्तान पेनल कोड 1860, इसके मुताबिक अगर कोई उनके पास आया और वो कौमी इदारे जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज और आला अदलिया के हवाले से अगर उन्होंने दरख्वास्त दी और इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की रिक्वेस्ट की तो इनको बाकायदा प्रॉपरली ऑथोराइज़ कर दिया गया है कि आप उनके दरख्वास्त पे एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद फिर ये खैबर पख्तूनख्वा के मामिन खुसूसी जो इतलात है उनके तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयानात पर PDM क़ियादत के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करने का फैसला। मुकदमात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 196 के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमात दर्ज करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर DI खान को सेक्शन 196 के तहत इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। मुकदमात पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शंस 153A, 108A और 505 के तहत दर्ज किए जाएंगे। मुकदमात माजी में फौज, अदलिया और दीगर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफरत अंगेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात की बुनियाद पर दर्ज किए जा रहे हैं। इसमें अब ये होगा
کہ तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो साबिक वफाकी वज़ीर है अली अमीन ख़ान गंडापुर, उनका ताल्लुक़ डेरा इस्माइल ख़ान से है। और आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को 2018 के इंतखाबात में शिकस्त भी दी थी। और अली अमीन ख़ान गंडापुर अभी वहाँ पे दरख्वास्त देंगे नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ और उसके साथ मरियम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान और उसके साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी और अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और परवेज़ रशीद और उसके साथ साथ एमल वली ख़ान, शायद यही नाम होंगे। इसमें इजाफा भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है। इन लोगों के ख़िलाफ़ बाकायदा दरख्वास्त दी जाएगी, जिसके लिए इनके माजी के अंदर इनके वीडियोस मौजूद हैं। इसमें ये जो 153A और 108A है, ये खुसूसी तौर पर आप कह सकते हैं कि नवाज़ शरीफ के लिए है, क्योंकि वो मुल्क से बाहर है और वहाँ से इनके मुताबिक ये क्लेम कर सकते हैं कि वहाँ से उन्होंने जावेद लतीफ़ वग़ैरह जो लोग हैं उनको हिदायत दी थी और उनके हिदायत पे ये सारी चीज़ें हो गई है। तो अभी PDM के रहनुमाओं के लिए बहुत एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज पेशावर में भी एक वकील साहब है और उसने ताना शर्की में एक बाकायदा दरख्वास्त दायर की है। और ये मुकदमा और ये दरख्वास्त जो है, इसमें जो मुल्ज़िमान है उसमें मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम सफदर, मोहम्मद शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, अता तारड़, परवेज़ रशीद, अयाज सादिक, फजलुर रहमान और वग़ैरह, मतलब वग़ैरह इसी वजह से डाल दिया है कि बाद में फिर उनके नाम उसमें ऐड कर सकेंगे। इनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दी गई है कि इन लोगों ने पाकिस्तान की फ़ौज, अस्करी की क़ियादत और अदलिया के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ और इश्तिआल अंगेज़ रवैया अपना कर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को हमसाया मुल्क की इमा पर कमज़ोर करने की साजिश की है, ताकि पाकिस्तान की नज़रियाती क़ुव्वत और सरहदों को कमज़ोर किया जाए, जो कि मेरे मुल्क के खुदादाद की सलाहियत की सालिमियत को ख़तरे में डालने के मुतरादिब है। क्योंकि इन मुल्ज़िमान बाला के तमाम वीडियो बयानात हर वक्त पूरी दुनिया में देखे और सुने जाते हैं, जिससे मेरे मुल्क और इसके बहादुर गयूर बड़ी फ़ौज की जग हंसाई हुई है। अच्छा, ये काफ़ी डिटेल 3 पेजेस का एप्लीकेशन है और इसमें इनके तमाम जो रिकॉर्ड है, जो उनके वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट है वग़ैरह चीज़ें हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं। अभी बाकायदा इनके ख़िलाफ़ यहाँ पे मुकदमात दर्ज होंगे और ये बगावत के मुकदमात होंगे, जिस तरह के इन्होंने शहबाज गिल के ख़िलाफ़ दर्ज किया है। और उसी तरह मेरे ख़्याल में इनका प्लान यही है कि वो इन तमाम रहनुमाओं के साथ वही सलूक करेंगे जो शहबाज गिल के साथ इस्लामाबाद के अंदर हुआ है। और ये उसी वक्त भी हम बार बार यही बात कह रहे थे कि बात उससे नहज तक नहीं पहुँच ना चाहिए और PDM की हुकूमत जो कुछ कर रही है ये बहुत ज़्यादती कर रही है। अभी जब यहाँ पे इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू होगी तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग चीखें मारना शुरू करेंगे और इसी वजह से हम कह रहे थे। देखिए, इसके अंदर वो लोग भी आ सकते हैं जिन लोगों ने पाकिस्तानी फ़ौज और आला अदलिया के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए हैं, ट्विटर ट्रेंड चलाए हैं। इसके अंदर वो लोग भी आ सकते हैं। उसमें कौन है वो हर कोई अपने आप को जानते हैं कि उसके अंदर किन किन लोगों ने हिस्सा लिया था। ये अब एक किस्म की कानूनी जो जंग है वो शुरू हो चुकी है और इसका नुकसान पाकिस्तान को पहुंचेगा। हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ और जो कुछ अभी यहाँ पे हो रहा है, ये इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। लेकिन PDM ने तहरीक इंसाफ को इस कदम उठाने पे मजबूर कर दिया। अगर PDM की हुकूमत वहाँ पे ये कारनामे सर अंजाम न देते तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ कभी भी इस हद तक
नहीं जा सकती थी, लेकिन इनको मजबूर कर दिया गया और इनको उससे हद तक पहुंचा दिया गया कि अभी उनके तमाम जो की लीडरशिप है उनके खिलाफ FIR दर्ज होंगे और ये आने वाले, मेरे ख्याल में आने वाले चंद दिनों के अंदर, 2, 3, 4, 5, 6 दिनों के अंदर अंदर आप देख सकेंगे कि इनमें से जो भी बंदा पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर था या कश्मीर के अंदर था, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर था, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा और फिर उनके साथ वही हशर होगा जो शहबाज गिल के साथ हुआ था। और इसी वजह से हमें अफसोस है इन चीज़ों पे कि इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है और इसका नुकसान पाकिस्तानी अवाम को हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लोगों ने सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात को और अपने ताकत को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगा दिया। पाकिस्तानी कानून के साथ खेला गया, पाकिस्तानी आइन के साथ खेला गया। जो शहबाज गिल के साथ जो उसका हशर हुआ है या ये जो जमील फारूकी के साथ जो कुछ हुआ है कि उन्होंने, आज मैं उनका वीडियो सुन रहा था और उसमें वो बता रहे थे कि उन पे न सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद हुआ है बल्कि उनको बरहना करके, मतलब उनसे कपड़े उतार कर उन पे तशद्दुद किया गया। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? ये हम किधर जा रहे हैं? ये आज के 2022 में इस जदीद दौर की दुनिया में क्या ये चीज़ें पॉसिबल है जो पुराने ज़माने के बादशाह करते थे ताकि लोगों पे अपना, उनका जो साख है और उनके जो ताकत है, गलबा है, उसको बरकरार रख सके। पाकिस्तानी कौम पे अपना गलबा बरकरार रखने के लिए जो चीज़ें किए गई उसका बिल्कुल उलट असर आया। लोगों के अंदर इतना गम और गुस्सा है, लोग इतने गुस्से में हैं कि आप लोगों ने उनको दबाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों के इकदामात की वजह से अवाम के अंदर और भी गुस्सा बढ़ गया। अभी आप देख लें, आप अवाम के अंदर आ जाए फिर आपको पता चल जाएगा, मतलब जो भी लोग हैं आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि आप लोगों के इकदामात की वजह से अवाम के अंदर कितना गम गुस्सा है। इसी वजह से अब भी टाइम है, ये जो कुछ आप लोगों ने किया है इसको पूरी तौर पे वापस करें और इस पे माफ़ी मांग ले। शहबाज गिल से भी माफ़ी मांग ले, इमरान खान से भी माफ़ी मांग ले, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप लोगों ने कानून और आइन के खिलाफ वर्जी की है और एक गलत काम किया है तो उस पर अगर आप पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगेंगे और उनसे मांगेंगे तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि जो चीज़ें हो गई थी बस हमसे गलती हो गई, इस पे हम माफ़ी मांगते हैं और इससे आप लोगों की इज्जत में इजाफा होगा। आप लोगों के अगर आप लोग तस्लीम करेंगे कि हमसे गलती हो गई थी और ये सारी चीज़ें हमने किए थे लेकिन उस पर हमें पशेमानी है, ये आप लोग पाकिस्तान के लिए करें। और अगर नहीं करेंगे तो ये जो लड़ाई है ये आगे अभी चलेगी और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।